ये घटना करीब 8:45 के आसपास की है। तो हम जब आए तो आग की लपटें बहुत तेज थी। ये देखो आदमी कूदा है। अभी भी होटल चल रहे हैं, एट प्रेजेंट होटल चल रहे हैं। अब मीडिया आ गई ना, तो इन्होंने क्या किया, अपने सारे बोर्ड हटा दिए। गांव वालों को इजाजत दे देती ना प्रशासन, तो सब बच जाते। 8 बजे अपने डॉग को घुमाने आ रहा था, 8:30 तक तो यहाँ धुआं निकलना शुरू हो गया था और आस पड़ोस के लोग थोड़ा चिंतित हो गए थे कि क्या हो रहा है। 7 बंदे यहाँ बेसमेंट में थे, बाकी जो ऊपर जो थे, जो सुबह के टाइम पहले जग गए थे ना, वो वहाँ से शीशा तोड़ के कूद गए। और 1-2 बंदों को तो मैंने देखा वो गिरते ही गेट। तो हादसा कम, हत्या ज़्यादा हुई। नरसंहार है जी, नरसंहार। आज नरसंहार है कि 35 से 40 जो बाहर की पब्लिक थी। मैंने सुना है ये अंदर पूरा वहाँ से बेसमेंट से एक रास्ता निकलता है विच इज़ ब्लॉक। मालवीय नगर की होटल में आगजनी की घटना को हादसा कहना अपराध होगा, ये हत्या है। इस हत्या में दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दिल्ली सरकार और वो तमाम अधिकारी संलिप्त है जिन्होंने आज तक इस अवैध इमारतों पर कोई कार्रवाई नहीं की। 20 से ज़्यादा लोग जिंदा जल गए हैं, इनमें से कई लोग विदेशी नागरिक भी हैं। कौन है इस चीख पुकार का जिम्मेदार? नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है पब्लिक संपर्क और मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। देखिए, ग्राउंड जीरो से हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राजधानी दिल्ली में कैसे कोई होटल जिसको सिर्फ 6 कमरे बनाने की इजाज़त थी, वो 26 कमरों का होटल चला रहा था। जब पूरी दिल्ली भर में बेसमेंट के अंदर किसी भी तरह के कमर्शियल काम की मनाही है, तो कैसे इस होटल के बेसमेंट में रेस्टोरेंट कैसे चल रहा था? ये हत्या है, ये हादसा नहीं। तो हम ग्राउंड पर ये जानने के लिए आए हैं कि जो घटना जिस तरह से हुई है, स्थानीय लोगों ने क्या देखा और स्थानीय लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा तौसीफ खान नाम है। स्थानीय निवासी हैं। जी जी। घटना के बारे में बताएंगे, कैसे घटना हुई? जी, ये घटना करीब 8:45 के आसपास की है। तो 8:45 बजे यहाँ पे आग लगी थी। तो हम यहाँ पे सारे स्थानीय लोग जितने भी थे लोकल से, हम आ गए थे आधे पौने घंटे में। हमें भी पता लग गया था कि ऐसे ऐसे आग लगी है होटल में। तो हम जब आए तो आग की लपटें बहुत तेज़ थी, बहुत ज़्यादा ही तेज़ थी, बहुत ज़्यादा तेज़ थी। हमें एंट्री नहीं मिल पा रही थी अंदर घुसने के लिए, ताकि हम लोगों को बाहर रेस्क्यू कर सकें। तो हमने पीछे से, हम इसके पीछे होटल के पीछे से ही हमने शीशे तोड़ के, कि हमें पता कोई एग्जिट का रास्ता? एग्जिट कोई सिंगल, ये एंट्री एग्जिट एक ही है, एक ही रास्ता है। तो हमने पीछे से हमने शीशे तोड़े, बाथरूम के शीशे वीशे तोड़ के फिर हम अंदर गए, क्योंकि हमें पता था कि नीचे आग, क्योंकि वो लपटें नीचे से ही शुरू हुई आग। तो हम नीचे ना जाके हम गए सबसे पहले ऊपर, 2nd फ्लोर पे, 3rd फ्लोर पे जितने भी थे हमने नीचे गद्दे बिछा दिए थे कि अगर इन केस अगर भागने का वो करें। शरणार्थी है आए थे, कुछ लोगों तो घटना के में जल गए, कुछ लोग अभी लौट के वापस जा रहे हैं। अब देख सकते हैं कैमरे स्क्रीन पे। हम लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादातर सर इसमें विदेशी नागरिक? जी, मैक्सिमम विदेशी नागरिक, और जो मरने वालों की संख्या भी वो मैक्सिमम विदेशी है, फॉरनर्स ही है। तो क्या कारण यहाँ इतनी ज़्यादा विदेशी आते हैं? ये मैक्स हॉस्पिटल में इलाज के लिए आते हैं। अब इलाज के लिए आते हैं तो इनको सस्ते होटल मिलते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि 1000 रुपये में, 1500 रुपये में आपको BNB मिल जाता है, बेड भी और ब्रेकफास्ट भी। तो यहाँ पे इस वजह से ये आ जाते हैं और इस तभी थोड़ा सा इनको वो रहता है। अब क्या हो रहा, अब एक तो बांग्लादेशी था, उसके फादर एडमिट थे, 2 बच्चे थे, मेरी सी एज के ही थे, 20-25 साल के, दोनों जल के मर गए। कितने लोग के साथ घटना हुई? कितने लोग होंगे मरने के कम से कम 35 से 40 साल। 40 लोग मर? जी जी जी। ये तो 21 और 25 का आंकड़ा तो बहुत कम दे रहे हैं। 35 से आंकड़े अभी तक बताया गया? आंकड़े किसका मुझे पता है ना, कम दे रहे हैं, 35 से 40। ये तो हमारे आंखों के सामने 4-5 तो बॉडी हमने, डेड बॉडी हमने गाड़ी में, एम्बुलेंस में रखी थी। जिम्मेवार मांग रहे हैं? जी सर, देखो, जिम्मेवार पहला तो ये होटल वाले ही जिम्मेदार है कि जो आप बेसमेंट में, आपने बेसमेंट खोद के आप नीचे उसमें वो चला रहे, रूम बना रखे हैं विदाउट प्रॉपर लाइसेंस, विदाउट प्रॉपर फायर का जो। और दूसरी चीज़ कि सरकारों को ये सब चीज़ों के बारे में, सरकारों की ये, मैं तो सरकारों का ये निकम्मापन कहूँगा कि एक तरह से पता होने के बावजूद भी, सब चीज़ पता होने के बावजूद भी आप कोई एक्शन नहीं लेते। साकेत वाला जो इंसिडेंट हुआ था, जो बिल्डिंग गिरी थी, हाई कोर्ट में उसकी पिटीशन डली थी, संज्ञान लिया था, लेकिन MCD ने कुछ नहीं किया। वही चीज़ MCD का मेन लापरवाही जो मेन है, वो MCD की लापरवाही है कि BNB के लाइसेंस के नाम पे आप ना कुछ वो करके 3 स्टार 5 स्टार होटल्स में दे रहे हो, और जब आपके उसके लिए आते हो, सर्वे के लिए आते हो, तो अपने अंडर द टेबल पैसे लिए और गायब। आप देखेंगे ये यहाँ से लेके वहाँ तक आप देखेंगे तो कम से कम 20 से 25 होटल हैं। अभी भी होटल चल रहे हैं, एट प्रेजेंट होटल चल रहे हैं। अब क्या किया है कि अब नाउ द मीडिया आ गई ना, तो इन्होंने क्या किया, अपने सारे बोर्ड हटा दिए। होटल वालों ने, होटल ही थे, लाइन से होटल थे, ये सारे बोर्ड सब हटा दिए इन्होंने। देखिए आगे वो बोर्ड हटा दिया, सारे बोर्ड हटा दिए हैं अब इन्होंने। तो ये इनका धांधलेबाजी है, ये तो MCD का और ये सरकारों के है कि इनकी वजह से चल रहे हैं। अब कोई कई बार तो निवासी, जो स्थानीय निवासी है, कई बार आवाज़ उठाई है, कई बार आवाज़ उठाई है। कोई नहीं कि आज कर देंगे, कार्रवाई करेंगे, वो दिलासा देते हैं।
और फिर वैसे ही भूल जाते होटल हैं, वालों से पैसे लेके फिर बात लेके अपने बात के दबा देते हैं। तो हादसा कम हत्या ज़्यादा हुई फिर तो नरसंहार है जी, नरसंहार। आज नरसंहार है कि 35 से 40 जो बाहर की पब्लिक थी, बाहर के आदमी थे, फॉरेनर थे, वो सब जल के मर गए। तो नरसंहार ही कहूँगा, और ये सरकार का किया हुआ नरसंहार है। मंत्री तो सांत्वना दे रही, कह रहे मुआवजा मिलेगा परिवार वालों को। मुआवजे से जान वापस आ जाए तो मुआवजे, तो फिर पर मुआवजे के तो क्या करेंगे, मुआवजे का क्या करेंगे जब ज़िंदगी नहीं रहेगी, तो उस मुआवजे का किस पे क्या करेंगे। 2 लाख मुआवजे से क्या ज़िंदगी वापस आ जाएगी। फायर ब्रिगेड वाले समय पे आ गए थे या वो भी समय पे थे, दिल्ली पुलिस भी मुस्तैदी से समय पे थे, फायर ब्रिगेड भी, इवन एम्बुलेंस और इवन डॉक्टर्स भी आ गए थे। मैक्स ने अपने डॉक्टर्स भेज दिए थे यहाँ पे, पूरी टीम भेज दी थी। क्योंकि थोड़ी बहुत कैजुअल दुखद घटना है। बहुत दुखद घटना है जी, बहुत। इस वक्त जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये लाइन से कतारे में जो जितनी बिल्डिंगें दिख रही है सब होटल है। इस घटनाक्रम के बाद सबने अपने अपने पोस्टर्स बैनर हटा दिए। होटल के जो ऐड के लिए इन्होंने पोस्टर लगा रखे थे, क्योंकि स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ ज़्यादातर होटलें जो है वो अवैध रूप से ही चल रही है। सुबह 9 बजे की बात। ये देखो आदमी कूदा है, ये अभी धुआं निकला, बिल्डिंग में आग नहीं लगी अभी। ये बिल्डिंग है ना, ये देखो कूदा बंदा। ब्रिगेड वाले नहीं आए थे समय पे? आधे घंटे बाद आए थे। ये देखो, ये रियल सारे कूद रहे हैं। ये लोगों ने लोगों मदद भी की, गांव वालों ने काफ़ी मदद भी की है ना। आप उस समय यहीं थे? हाँ जी, लोग गद्दे डाल के ना फिर लोगों को मदद की है ना, लोगों को निकाला है ये बिल्डिंग में से। तकरीबन कितने लोग रहे होंगे आपके अनुसार? 50 लोग करीब हैं, 50 लोग रहे होंगे। बिल्डिंग में ज़्यादा 50 लोग निकाल चुके थे। के लिए गांव वालों को इजाज़त दे देती ना प्रशासन, तो सब बच जाते। प्रशासन जाने ही नहीं दे रही थी, वो तो 2-4 लड़के ज़बरदस्ती अंदर घुस के जिन्होंने लोगों को बचाया है। प्रशासन की चूक मानते हैं? हाँ जी, क्योंकि प्रशासन सिर्फ ये कर रही थी, वो उनकी भी कोई गलती नहीं है। वो भी बचा रहे थे कि जो बचाने वाले हैं ऐसा ना हो कि वो भी लिपट जाएं, वो भी ऐसा कर रहे थे। लेकिन जो ये लापरवाही थी ना, बेकसूर बहुत मारे गए इसमें। पहली मालवीय नगर में पहली वो है, ये पहली घटना। ऐसे बहुत सारे होटल चल रहे हैं। होटल तो चल रहे हैं, लेकिन घटना किसी में नहीं थी, पहली बार थी। इसको कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं कि ये वक्त था उन लोगों का, लापरवाही थी, कुछ भी कह सकते हैं। कई लोग कह रहे हैं सरकार की लापरवाही है, 6 कमरों का अलॉट मिला था या 25 कमरे। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। सब अपनी अपनी रोटी रोजी के लिए कुछ ना कुछ बना लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार की कोई लापरवाही नहीं है। कितने बजे की घटना होगी? 8:30 बजे की है। हाँ जी, 8:30 बजे से लग गई। 8:30 बजे 10। इतनी भयानक आग थी भाई, इतनी भयानक थी कि कोई देख ही नहीं सकता था किसी को भी। और एम्बुलेंस इतनी थी यहाँ तक। यहाँ एक यहाँ ना मर्सिडीज गाड़ी खड़ी थी, जो 5 लोग हिंदू मरे हैं ना, उनकी यहाँ खड़ी थी यहाँ पे। उसके भी शीशे तोड़ने की कोशिश कर रही थी पब्लिक के, उसको हटा ले, लेकिन वो भी नहीं हटा पाई उसको। कई विदेशी नागरिक भी कह रखे हैं। हाँ, सब फॉरेनर हैं इसमें, सब फॉरेनर। नाम हुआ सर आपका? जी सद्दाम। सद्दाम जी। आग लगी की घटना हुई तब आप यहीं थे? जहाँ यहीं थे, मेरे यार दोस्त थे सारे जो बचा रहे थे। यहाँ पे पुलिस वाले थे, फायर वाले थे, जिन्होंने वो सामने वाला गेट काटा था कैंची से। पुलिस वालों ने काटा था? हाँ, जो फायर वालों ने, जो 7 बंदे यहाँ बेसमेंट में थे, बाकी जो ऊपर जो थे, जो सुबह के टाइम पहले जग गए थे ना, वो वहाँ से शीशा तोड़ के कूद गए गद्दे के ऊपर। तो सामने गद्दे वाले, उन्होंने गद्दा बिछाया, चद्दर उधर बिछाया, वहीं छत पे से सीधा नीचे कूद गए गद्दे के ऊपर। जो कूदे वो बच गए, और जो अंदर रह गए वो सब आधे बंदे खत्म हो गए। पीछे से कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं है? नहीं, पीछे से कोई नहीं, कोई नहीं है पीछे से। जो भाई एक ही यही है। हाँ, ज़्यादातर घटनाएं में जो लोग मरे हैं वो जलने से मरे या दम घुटने से मरे? दम घुटने से मरे, कुछ जलने से मर गए। तो कितने लोगों होगी डेड बॉडी अगर देखा जाए तो? कम से कम 21-25 होंगे। 21 से 25। हाँ, तो इतनी बड़ी लापरवाही किसका मानते हैं? इसकी चूक से मानते इतनी बड़ी घटना? देखो इसके बारे में तो देखो हमें इतनी वो है नहीं, कैसे हुआ, किससे नहीं हुआ, बाकी तो सरकार जाने। सरकार ही इसके बारे में बता सकती है भाई, किसकी लापरवाही किसकी नहीं है, सरकार की है या इनकी है। इसके बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो आसपास में और भी जितनी होटलें हैं वो भी अनसेफ है? ये फर्स्ट टाइम, ये पहली बार हुआ है। फर्स्ट टाइम जो देखो, बचपन ही मेरा यहीं का है। आप यहीं के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ। शुरू से मैंने कोई ऐसे देखा नहीं, फर्स्ट टाइम ऐसा पहली बार हुआ यहाँ पे। स्थानीय लोग बता रहे थे कि यहाँ और भी बहुत सारे होटल है ऐसे बहुत जो सारे अवैध रूप से चल रहे हैं। जितने चल रहे हैं, आगे भी है, इससे आगे भी है, कई सारे हैं। कितने होटल होंगे जो अवैध रूप से चल रहे हैं? कम से होंगे 10 या 15 होंगे। 10 से 15 होंगे। हाँ, 10-15 होंगे यहाँ पे। तो इस सबों पे कार्रवाई होनी चाहिए। होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? जब चल रहा है ऐसे तो अभी ये हुआ, फिर आगे जाके वहाँ भी होगा। फिर मानते हैं घटना मानते हैं या लगता है कि मौत, साजिशन मौत? आप ऐसे कोई साजिश नहीं कई होनी लोग कह रहे हैं कि होटल वाले को जब 6 कैमरे का अलॉटमेंट मिला था तो 25 कैमरे चला रहे थे उसमें,
नहीं ऐसा तो बेसमेंट देखो, में भी कमरे चल रहे थे, हाँ बेसमेंट में कैमरे चल रहे थे, सारी जगह चल रहे थे वहाँ पे। घटना तो बेसमेंट में ही होगी। बेसमेंट में फर्स्ट फ्लोर पे हुआ है, फर्स्ट फ्लोर से आँख पे वहाँ पहले ऊपर तक जो। आप बताएंगे सर? जी सर। क्या नाम हुआ आपका? करण दीवान। आप यहीं के निवासी हैं? यस सर। घटना के बारे में बताएंगे कुछ? मैं 8 बजे अपने डॉग को घुमाने आ रहा था, 8:30 तक तो यहाँ धुआं निकलना शुरू हो गया था और अफरा तफरी 8:30 के करीब। या तो धुआं निकलना शुरू हो गया था और आस पड़ोस के लोग थोड़ा चिंतित हो गए थे कि क्या हो रहा है ये। यहाँ के लोकल है ना 7-8 बंदे जो है, जो यहाँ के लोकल है हौजरानी के, जो आमिर नाम है, नदीम है, इसरार है, ये पुलिस वाले के साथ मिलके सारे के सारे बचाने में लग रहे थे। ऊपर तक चढ़ गए थे, जो जीने पर रुके हुए थे, जो बाथरूम में थे, उन्हें निकाल के लेके आ रहे थे, एम्बुलेंस में डाल के मैक्स में एडमिट करवा रहे थे बचाने के लिए सब। यहाँ के जो प्रशासन समय पे आ लोकल, चुका जी हाँ, सब आ चुके थे। फायर वाले क्या थोड़ा जाम लग गया था आग लगने से, तो जल्दी आ नहीं पा रहे थे, तो वहाँ के लोकल बंदे वहाँ से निकलवा के यहाँ लेके आए। एक हमारे दादा दिनेश लोगों को सर बचा लिया गया, वो लोग कहाँ है? अस्पताल में जी, अस्पताल में मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट है। घुसने का तो पॉसिबिलिटी था नहीं, धुआं बहुत ज़्यादा। धुआं काला और ऊपर पर बहुत ज़्यादा, तो पॉसिबिलिटी बहुत कम था। तो शीशे तोड़ने शुरू किए तो शीशे से क्या आग हवा पकड़ती तो आग और फैल गया। अभी वीडियो था मेरे पास, मैं आपको दिखाता तो आप समझते। इतना आग था कि वहाँ आग लगा हुआ है तो आप वहाँ तक भी नहीं खड़े हो सकते, इतना गर्मी में तो लोग वैसे ठीक है। ऊपर से वो उस लाइन में बढ़ गए, कुछ वहाँ जीने पे जो ऊपर जाने की कोशिश करी उन्होंने, कुछ जो मियाँ भी बाथरूम में बड़े हुए थे, और कुछ जो समझ लो बेड पे ही ऐसे बैठे हुए थे। आपने हस्बैंड को या किसी को पत्नी को पकड़ के बैठे हुए थे वहीं पे जो, कि ताकि हम निकल पाएँ जो। जैसे अब फायर वाले पूछे, कुछ तो आगे क्या, कुछ जिन्हों लोगों को बचा के रेस्क्यू करके निकाला गया होगा, कोई आंकड़ा हुआ? कम से कम 30 बंदे को कम से कम निकाल लिया वहाँ से जो। हाँ 30-40 बंदे जो है समझ लो आ गए। कुछ बंदे कूद गए थे ऊपर से ही जो, यहाँ सामने ऊपर से कूद रहे थे। ऊपर से कूद रहे थे। यहाँ पे गद्दा वगैरह बिछा रहे, कुछ बंदे पीछे से कूद रहे थे। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं निकलने का यहाँ? दूसरा कोई रास्ता नहीं, ये रास्ता है बस। क्या बेसमेंट के लिए? बेसमेंट सबसे माइनस पॉइंट है। बेसमेंट से मैंने सुना है ये अंदर पूरा, वहाँ से बेसमेंट से एक रास्ता निकलता है विच इज़ लॉक। वो लॉक करके रखा हुआ था। वो लॉक रहा। वो क्या था, जैसे ही फायर ब्रिगेड वाले आए उन्होंने सबसे पहले वो लॉक तोड़ा है, तब जाके वो बॉडी या जो भी इंजर्ड पीपल थे उनको निकाला गया है। पहले यहाँ की आग बुझाई है। आग बहुत डेंजरस थी। और रही बात अंदर घुसने की, अंदर घुसने का तो सवाल ही नहीं पैदा था क्योंकि धुआं इतना ज़्यादा था। तो जैसे ये विंडोज़ है ना, ऐसी उस तरफ भी विंडोज़ हैं। तो वहाँ क्या है, इन लोगों ने सबने कंट्रीब्यूट किया, महल्ले वाले सब लोग थे, पुलिस भी थी इंक्लूडिंग, सब करके गद्दे वद्दे बिछा के उनको जंप के लिए बोला जा रहा था। तो एक प्रेग्नेंट वुमेन भी थी, वो भी जंप की, अपने बेबी के साथ भी जंप की। कुछ लोग बच पाए, कुछ एक दो पैर भी टूट गई। हाँ, कुछ को इंजरी हुई। और एक दो बंदों को तो मैंने देखा वो गिरते ही दे डाइड। कूदने के बाद डेथ हो गई उनकी। वो बच ही नहीं पाए, वो गद्दे पे गिर ही नहीं पाए, ऐसे थे। और फिर लास्ट में जो मैंने वीडियो में डाला हुआ है, वो एक नाइजीरियन और एक नाइजीरियन, दोनों कपल वो कूदे। उनकी वाइफ को शायद गर्दन पे लगी होगी क्योंकि उनका थोड़ा सर ज़मीन पे लगा, और उनका जो हस्बैंड था वो एकदम सही गद्दे पे जंप मार पाया। लास्ट वो थे। और ऊपर से फिर इधर से किसी की आवाज़ें आ रही थी, उनको बचाने का कोई रेस्क्यू चल रहा था। तब फिर पुलिस वालों ने सबको साइड करना शुरू कर दिया था, विच इज़। तकरीबन कितने विदेशी रहे होंगे? कोई आइडिया ऐसे तो मैं नहीं कह सकता ना, मैं तो अंदर था नहीं, बट मैंने आपको कोई आइडिया है? बेसमेंट में भी थे 7 बंदे जो, जिसको समय पहले निकाला गया। सब विदेशी वो थे। चिल्ला रहे थे कि यार निकालो निकालो, तब समय पहले वो चैनल काट के बेसमेंट का ही निकाला। एक कम से कम 30 या 25 होंगे बाहर के जो।